बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा की जो रेसिपी लेके आया हूं, इसमें ना हम चीज़ का यूज़ करेंगे, ना हम ईस्ट का यूज़ करेंगे, ना हम चिकन का यूज़ करेंगे और इवन ना ही हम अवन का यूज़ करेंगे। मतलब घर की 4-5 चीज़ों के अंदर आप एक परफेक्ट पिज़्ज़ा बना लेंगे और इंशाल्लाह जो आम बेकरी में पिज़्ज़ा मिलता है ना, उससे ये 10 गुना बेहतर होगा। आपकी जो डो होगी, जो पिज़्ज़े का बेस होगी, वो बिल्कुल फूलेगी, सॉफ्ट होगी और बहुत ही मज़े की होगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक प्याली हमने मैदे की ली है। मतलब ये 80 से 100 ग्राम मैदा है, जिससे आप एक पेड़ा बना सकते हैं। और इसके अंदर जाएगा 2 चम्मच दही का। अब यहाँ पे आपने चीज़ों को अच्छी तरह से फॉलो करना है। एक भी चीज़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा होगी तो आपकी जो डो है वो फूलेगी नहीं। 2 चम्मच इसमें दही के ऐड कर दिए मैंने। और ये है हमारे पास 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। हाफ चम्मच जाएगा इसमें चीनी पिसी हुई, ये टीस्पून यूज़ कर रहा हूँ मैं। और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। और घी मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 से 1.5 टीस्पून। आप घी की जगह कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये टीस्पून है। चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम इसको गूंद लेंगे। तो एक दफ़ा मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे आप क्वांटिटी में कमी या बेशी नहीं कर सकते। जितनी क्वांटिटी है इसी क्वांटिटी में आपने चीज़ों को यूज़ करना है, वरना आपकी जो डो है वो फूलेगी नहीं, वो सॉफ्ट नहीं होगी। तो चीज़ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इसको और हल्का सा पानी इसमें यूज़ करना पड़ेगा और ये बहुत प्यारी हमारी डो जो है बन जाएगी। ये एक मीडियम साइज़ का जो 8 इंच का पिज़्ज़ा होता है उस साइज़ की ये डो है। एक पेड़ा इससे ना अच्छे से बन जाएगा। तो अक्सर घरों में या बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे ईस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होती। तो लोगों को प्रॉब्लम रहती थी कि हमारा जो डो है वो फूलती नहीं और पिज़्ज़ा जो है हार्ड हो जाता है। तो इस रेसिपी को आप ध्यान से देखिए। एक मैंने और रेसिपी बनाई है, उसमें क्या मैंने किया था कि तंदूर वाले से पेड़ा ले आया था और उसके साथ मैंने पिज़्ज़ा बना लिया था। उसकी भी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा। इसके ऊपर आपने ऑयल लगा देना है और इसको ढाँप के रख देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लेगा और उस दौरान हम क्या करेंगे, कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच डालेंगे कुकिंग ऑयल के और 2 से 2.5 चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम मैदे के। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल हल्की सी आंच के ऊपर इसको पकाना है और चम्मच जो है अच्छी तरह से हिलाना है। मतलब आपने इसको बिल्कुल एक जान कर देना है, ठीक है, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दूध का भी इस्तेमाल होगा। तो ये वो पेस्ट है जो हम चीज़ की जगह यूज़ करेंगे। और मैं आपको एक हैरानी की बात बताता हूँ कि छोटी मोटी जो बेकरीज़ में आपको पिज़्ज़ा मिलते हैं ना, 100, 150, 300, 400 वाले जो पिज़्ज़ाज़ होते हैं छोटे से, तो मिनी पिज़्ज़ाज़, वो इसी पेस्ट से तैयार होते हैं। ये बात आप तब मानेंगे जब आप ये पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो इसमें आप मिल्क ऐड करते जाएंगे, तकरीबन इसमें हाफ कप या 1 कप मिल्क चला जाएगा, क्योंकि हमने इसका बनाना है पेस्ट बहुत ही स्मूथ। और मैदे का पहले कच्चापन थोड़ा सा कम करेंगे, उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करते जाएंगे और इसको घुमाते जाएंगे। ये ले जी, डन हो गया ये। अब पिज़्ज़ा सॉस भी हम यहीं पे तैयार करेंगे। तो 2 चम्मच मैंने लिए हैं केचप के, आम केचप जो रेगुलर मिलता है। इसमें 1 चुटकी जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चुटकी काली मिर्च पिसी हुई। 1 चुटकी इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और 1 चुटकी नमक जाएगा इसमें। बहुत आसान होता है पिज़्ज़ा सॉस, आपको मार्केट से लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने इसमें ऑरिगेनो डाल दिया 1 चुटकी। ऑरिगेनो एक मसाला होता है खुशबू के लिए। पिज़्ज़ा की खुशबू का जो सबसे मेन चीज़ है ना, जिससे पिज़्ज़ा की खुशबू बनती है, वो ऑरिगेनो है। ऑरिगेनो आपको किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाएगा। ये खुश्क धनिया या कसूरी मेथी जैसा शक्ल में होता है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आपका बन गया है पिज़्ज़ा सॉस। बहुत आसान, 2 मिनट में, कोई पकाने की ज़रूरत नहीं, कुछ झंझट में पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं। अब पिज़्ज़ा ट्रे लेंगे हम और इसके अंदर हम लगा देंगे कुकिंग ऑयल, मतलब ग्रीसिंग कर देंगे। कुछ लोगों का पिज़्ज़ा जो है वो चिपक जाता है, तो वो चिपकता क्यों है? 2 काम वो नहीं करते। एक तो ये वाला काम कुकिंग ऑयल लगाने वाला, और दूसरा काम ये होता है कि इसके ऊपर आपने
मैदा जो है वो छिड़क देना होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है। पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है तो आपके घर में जो कोई प्लेट हो, जो बारीक मेटल की प्लेट हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस वो बारीक होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, और वो मेटल की होनी चाहिए। तो ये हमारी जो डो हमने तैयार की थी वो डो है। इसको अच्छी तरह से फैला देंगे यहाँ पे। शेप जो है उसको परफेक्ट आप कर दें। अच्छा, मैं बता दूं ये थोड़ा सा हार्ड होगा क्योंकि इसमें ईस्ट नहीं है, तो इसलिए आपने टेंशन में नहीं आना। इसको आप बेल लीजिएगा, अगर आपसे ना हो तो फिर आप इसको लगा दें। और दूसरी बात ये कि ये राइज़ करेगा, ये फूलेगा, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह। तो ये हम यहाँ पे फॉक से निशान लगा देंगे ताकि ये ज़्यादा यहाँ से फूले ना और हमारे जो पिज़्ज़ा ख़राब ना हो। ये है हमारा होममेड जो अभी 2 मिनट के अंदर हमने बना लिया पिज़्ज़ा सॉस। और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये आप बना के देख लीजिएगा, और जो आपको मार्केट से अवेलेबल होता है काफ़ी महंगा, उसके और इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा। आपको कोई पकाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं घर पे, बस आपने ये मेरी रेसिपी फॉलो करनी है। अब ये पेस्ट जो हमने बनाया था, इसको वाइट सॉस कह लें, इसको होममेड चीज़ कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, तो ये है कि ये बिल्कुल चीज़ का काम करेगा और वही फ्लेवर देगा। अगर आपने कभी बाहर से छोटी मोटी बेकरी से कभी पिज़्ज़ा लिया हो तो वो यही चीज़ यूज़ करते हैं। जो ओरिजिनल चीज़ होती है मोज़रेला या चेडर चीज़, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। हाँ, जो ब्रांड्स हैं वो चीज़ ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन छोटी मोटी बेकरीज जो हैं वो यही चीज़ यूज़ करते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से पेस्ट जो है वो लग चुका है। और यहाँ पे हम इसके ऊपर कुछ वेजिटेबल्स जैसे शिमला मिर्च, माय फेवरेट, और यहाँ पे अगर आप चिकन लगाना चाहते हैं तो मेरी दूसरी रेसिपी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। 2 तरह के मैंने पिज़्ज़ाज़ बनाए हुए हैं, वो आप जाके देखें, वहाँ पे आपको चिकन भी मिल जाएगा टिक्के के साथ और चीज़ के साथ। वो मैंने बनाए हैं विदाउट ओवन, वो भी रेसिपी आपने ज़रूर देखनी है। तो वेजिटेबल्स लगा देंगे, टमाटर लगा दिए मैंने, शिमला मिर्च लगा दी है, ऑलिव्स लगा दिए हैं, और प्याज, ये है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अवन बना लिया हमने घर पे ही। प्रेशर कुकर को मैंने यूज़ किया क्योंकि इसकी स्किन मोटी होती है, नीचे आपने एक कटोरी रख देनी है मेटल की उल्टी करके, और नमक शमक आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर कुकर वैसे ही काफ़ी मोटा होता है। तो ये ज़रा ध्यान से आपने रखना है, बहुत ध्यान से। और यहाँ पे आँच जो नीचे है ना वो बिल्कुल ज़ीरो है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था पिज़्ज़ा की वीडियो में कि आपने आंच कितनी रखनी है। आंच बिल्कुल ज़ीरो है और ऊपर ढक्कन से आपने इसको ढाँप देना है। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो अभी ये पकड़ा है तो फिर इसको रख देते हैं। ये ऑलमोस्ट ले जाता है कोई 15 से 20 मिनट। तो फिर चेक करते हैं, यहाँ पे हो चुके हैं 10 से 12 मिनट। अभी ये डन नहीं है, इसको मज़ीद आँच नहीं आपने ज़्यादा करनी, ये बात जहन में रखना है, चाहे इसको आधा घंटा लग जाए। तो माशाल्लाह जी हमें लगे हैं यहाँ पे 20 मिनट ऑलमोस्ट। तो प्लेट में निकालते हैं और देखिएगा कितनी आसानी से ये बाहर निकल जाता है। ये देखिए आप, ये क्यों निकला, क्योंकि हमने ग्रीसिंग की हुई थी ऑयल की और मैदे की। तो थोड़ी सी सजावट कर देते हैं इसके ऊपर, हमने जो पिज़्ज़ा सॉस बनाया था उसी की। और मैं आपको काट के ना ये दिखाऊंगा अंदर से कि ये कितना परफेक्ट बना है। खुशबू माशाल्लाह। अब ये देखें जी, डो बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल नरम और लाइट वेट। नीचे ये देखें आप, ये भी फूली हुई है, ये हमने थोड़ी सी बारीक रखी थी। और माशाल्लाह परफेक्ट जो ईस्ट के साथ बनती है ना बेस, ये वही है। नीचे से देखें जला नहीं है, जैसे हार्ड हो जाता है, कोई ऐसा सीन नहीं है। मैंने आपको इसलिए अच्छी तरह से दबा के दिखाया। तो माशाल्लाह देखिए बिल्कुल प्रोफेशनल लुक है और बिल्कुल अच्छी इसकी जो है खुशबू आ रही है। यहाँ पे चीज़ हमने यूज़ नहीं की, लेकिन इसके बाद आपको चीज़ ही नज़र आ रही है। और यकीन करें जब आप ये खाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ ही है। अगर आप किसी को बताएंगे नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा ये चीज़ है या आपने कोई सॉस बना के लगाया। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी आपको सिखाया या मेरी कोई भी चीज़ आपको पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, आपका एक अपनापन होता है। और एक काम आपने और करना है, ये वीडियो आपने शेयर भी करनी है अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने क्लास फेलोज़ को। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।